अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स एंड एक्सरसाइज 5। द फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। पावर इज एन अदर टर्म फॉर, तो पावर को हम एक और टर्म भी कहते हैं विच इज एक्सपोनेंट। सो फिल द ब्लैंक, exponent. And the next, fill in the blanks. A negative base raised an odd number gives a dash number. So अगर एक नेगेटिव बेस हो और उसकी पावर जो है वो ऑड नंबर है तो आंसर भी उसका नेगेटिव नंबर में आएगा. So gives a negative number. Clear? And the third, the value of 5 cube into 2 cube is. So 5 क्यूब और 2 क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर पावर सेम है, मींस एक्सपोनेंट सेम है और बेस डिफरेंट है. तो ये हमने एक लॉ स्टडी किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपकी एक्सपोनेंट सेम हो तो हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया करते हैं. सो 5 into 2 इट बिकम्स 5 into 2 एंड होल रेज टू द पावर क्यूब. बिकॉज पावर सेम थी तो हम पावर को एक बार बाहर लिख लेंगे. सो 5 into 2 इट बिकम्स 10 क्यूब. और 10 का क्यूब होता है मींस कि आपने 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड द आंसर इज 1000. क्लियर? एंड द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. इफ द बेसिस आर द सेम देयर पावर्स आर, कि अगर बेस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर लिया करते हैं. Then powers are added. This is also one of the exponent law. And the fifth, a number raised to the power of 0 is equal to, कि एक नंबर जिसकी पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के. Clear? This is also one of the law of exponent. Clear? So I hope you fill in the blanks. आपको समझ आ गए होंगे. इसी के साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Now question number 2, state whether the following are true or false. तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. एंड द फर्स्ट वन इज 2 क्यूब into 4 क्यूब एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 क्यूब. सो अगेन दिस इज आल्सो वन ऑफ द लॉ कि जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है. तो इस केस में हम करते क्या है कि हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया करते हैं, लाइक 2 into 4 और पावर एक बार बाहर लिख लिया करते हैं. सो 2 into 4 इट बिकम्स 8 क्यूब. बट यहां पर लिखा है दैट इज इक्वल टू 6 क्यूब. सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ इट. क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन, minus 3 raised to the power 5 divided by 3 raised to the power 4 and that is equals to minus 3. सो यहां पर माइनस को आप अगर सेपरेट रखें और 3 बेस सेम है और पावर यहां पर डिफरेंट है. जब बेस सेम होती है और पावर डिफरेंट होती है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं. दैट मींस ये माइनस एज इट इज आ जाएगा. सो 3 बेस सेम है, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 5 minus 4 and that is equals to 1. सो यहां पर रह जाएगा सिंपल -3 and that is equal to -3. So this statement is true. And the next one is the reciprocal of 2 raised to the power 4 is 4 square. So this is also false because 2 raised to the power 4 का reciprocal होता है 1 by 2 raised to the power 4, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं that 2 raised to the power -4. ओके, सो यहां पर रेसिप्रोकल आपको मेंशन है दैट इज 4 स्क्वायर. सो दैट इज फॉल्स. सो राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ दिस. क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज 2000 raised to the power 0 into 1000 raised to the power 0 and that is equals to 1. सो ये हमने डिस्कस किया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि अगर किसी भी इंटीजर की पावर 0 होगी सो दैट इज इक्वल्स टू 1. दैट मींस 1 here into 1. So 1 into 1 and that is equals to 1. So this statement is true. And the next one,
5 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 5. So यहां पर कहा गया है 5 raised to the power 4 means कि आपने 5 को 4 times multiply करना है and which is equals to 625 and is greater than 4 raised to the power 5. So अगर आप 4 को 5 times multiply करवाएं so that is equals to 1024. So this is wrong because 1024 जो है वो greater है 625 से. So right falls in front of this. Clear? I hope question number 2 आपको समझ आ गया होगा. So अब हम solve करते हैं question number 3. Express as rational number. So इस fraction को आपने rational number की form में express करना है. जैसा कि यहां पर power mention है -2. तो first of all हम क्या करेंगे कि हम इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे और जिससे आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेसिप्रोकल लेते हैं. 4/5 रेज़ टू द पावर -2. तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे लिख लेते हैं और पावर जो है ये हो जाएगी पॉजिटिव में. क्लियर? सो अब ये स्क्वायर 5 पर भी है और ये स्क्वायर 4 पर भी है तो इसको पहले हम सेपरेट कर लेते हैं. 5 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. दैट मीन्स 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 4 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 5 into 5 that is equals to 25 and 4 into 4 that is equals to 16. Clear? So 25/16 is the answer. Clear? So इसी के साथ के remaining parts I hope अब आप खुद से solve कर सकते हैं. So now move to the next question. Now question number 4, express as power of rational number. So आपने इस fraction को आपने एक rational number means के P over Q की form में ही लेकिन आपने power में express करना है. So first of all हम क्या करते हैं कि 144 और 81 को हम factorize करते हैं. So first of all हम इनको factorize करते हैं. 144. So इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं. So 2 7s are 14 and 2 2s are 4. Clear? So further 2 पर डिवाइड करते हैं. So 2 3s are 6 और 1 यहां पर आ जाएगा. It becomes 12 and 2 6 are 12. And further 2 18s are 36 and then 2 9s are 18 and then solve होगा 3 पर. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम इसके पेयर्स बना लेते हैं. Like 2 into 2, 2 into 2 and 3 into 3. Clear? Similarly हम सॉल्व करते हैं 81 को. So 81 बिकॉज ये ऑड नंबर है इसको हम सॉल्व करते हैं 3 पर. So 3 2s are 6, 2 यहां पर आ जाएगा. It becomes 21 and 3 7s are 21. So 3 9s are 27 and 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Clear? So again यहां पर भी इसको हम पेयरिंग कर लेते हैं. So now 144 इसकी हमने पेयरिंग कर ली which is 2 square and again into 2 square and again into 3 square. Further 81 that is 3 square and into 3 square. So यहाँ पर हम पावर को बाहर लिख लेते हैं because different bases हैं और पावर सेम है. So 2 into 2 into 3 that is whole square and 3 into 3 again whole square. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 3 3s are 9. So अब क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है इसके स्क्वायर को मैं बाहर लिख रहा हूँ. So इस तरह से हमने एक फ्रैक्शन को एक रैशनल नंबर को हमने पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. क्लियर? So इसी के साथ के रिमेनिंग पार्ट्स अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. And the next question, find the value of -2/3
होल क्यूब इंटू -3/2 होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं -2/3 होल क्यूब इंटू -3/2 होल स्क्वायर। सो अब अगर मैं इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ले लूं इसका, so it becomes -2/3 and which is also the same as -2/3. so ये दोनों बेसिस जो हैं ये सेम हो जाएंगी, तब आप सिंपल इसकी पावर को एड अप कर सकते हैं। क्लियर? so, इसको मैं इस तरह से सॉल्व करूंगा, -2/3 रेज टू द क्यूब इंटू -3/2 रेज टू स्क्वायर। सो सिंपली हम -2/3 क्यूब इंटू, सो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, सो इट बिकम्स -2/3 रेज टू द पावर -2। क्लियर? सो -2/3 इंटू -2/3, बेस सेम हो गई। जब बेस सेम हो गई तो पावर हम सिंपली एड अप कर लेंगे। सो ऐड करेंगे 3 - 2, बेसिकली यहां पर इस तरह से ऐड होगा 3 + -2, सो प्लस माइनस माइनस होता है, so that's why -2/3, 3 - 2, and 3 - 2 it becomes 1, so -2/3 is the answer. Clear? So I hope इसी के साथ के remaining parts अब आप खुद से solve कर सकते हैं। Clear? Now move to the next board. So the next question number 6, simplify and express the result in power notation. तो आप इसको सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को आपने पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। सो सॉल्व करते हैं इसको। सो 3/4 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 रेज टू द पावर 4। तो अगेन यहां पर भी बेस सेम है, और बेस सेम हो और पावर अगर डिफरेंट हो और वो दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो, तब आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया करते हैं। सो 3/4 raised to the power 6 divided by 3/4 raised to the power 4. So हम सिंपल बेस को लिखेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 - 4 and 6 - 4 that is equals to 2. ओके, सो इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने रिजल्ट को पावर नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर? सो आई होप रिमेनिंग पार्ट्स अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।